Welcome to another episode of Thoughts on Education. So, on Thoughts on Education, we have with us the Assistant Director of Rayatwar University, Dr. Manmeet Kakkad. Sir, thanks a lot for joining with us. Thank you, Rupinder, for interacting with me and giving me an opportunity to interact with you guys. Let me tell briefly about myself. My name is Manmeet Kakkad. I'm working as Assistant Director with Rayatwar University since 4 years. I'm into the field of education industry from around 12 years, and if I speak about my qualification, I have done Masters in Business Administration. I have also done MA English. I have also pursued a doctorate from Punjab Technical University in the field of management. And currently, I am handling departments of admission outreach and scholarship cell of Rayatwar University. Sir, as you have held key positions at educational institutes throughout your professional career, so what are the key factors that keep you connected with the education sector? देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप आफ्टर MBA या आफ्टर MA इंग्लिश जॉब कर सकते हो, बट बहुत रीज़न है जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड फील करता हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ। उसकी सबसे जो मेन फैक्टर है, जो की फैक्टर हम कह सकते हैं, जो मुझे कनेक्ट करके रखता है इस इंडस्ट्री के साथ, वो है कि वी आर इनटू द नेशन बिल्डिंग। देश का भविष्य किस पे डिपेंड करता है? जो आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स, और हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट हैं। कल को जाके कोई भी बैंकर बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई प्लेयर बनता है, कोई IT इंडस्ट्री खोलता है, कोई किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करता है, तो वो यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से पढ़ के निकलता है। तो हमें भी एक गर्व महसूस होता है, एक प्राउड फील होता है कि हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हैं जिन्होंने आगे जाके देश का भविष्य बनना है। और सेकंड, अगर हम फैक्टर की बात करें जो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, कि यू ऑलवेज फील यंग व्हेन वर्किंग विद द एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी जो इंटरेक्शन है, आपने हमेशा यंग लोगों के बीच में रहना है, यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, यंग स्टूडेंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन रहती है, तो यू फील योर सेल्फ यंग ऑल्सो। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से अटैच करके रखते हैं। बाकी हर आदमी की एक टेस्ट की बात होती है। मेरा खुद जो मेरी फैमिली की बैकग्राउंड है, दे आर ऑल्सो इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, सो I am in love with this industry. So, sir, the next thing is, as you are the Assistant Director of Rayatwar University, so what is your philosophy of leadership and how would you describe your leadership style? देखिए, मेरे हिसाब से ना, एक तो जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक मैनेजर और एक लीडर में बहुत फ़र्क होता है। मैनेजर का होता है कि उसने जी कोई टास्क दे दिया और शाम को पूछना है, जी हाँ जी मैंने एक टास्क दिया था, आपने पूरा किया कि नहीं। बट लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, लीडरशिप टेल्स व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। उसने एक बार बता दिया कि क्या करना है, उसके बाद बार बार पोक अप नहीं करना कि कैसे करना है, कैसे करना है, अभी तुम आधा घंटा लेट क्यों आए, अभी तुमने ऐसा क्यों कर दिया। उसने एंड में जाके बात करनी है, और जो लीडरशिप है वो खुद लीड फ्रॉम दी फ्रंट करता है। कल को अगर सक्सेस होता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो टीम को देता है, जी हाँ मेरी टीम ने मिलकर काम किया। और कल को कोई फेलियर होता है, तो जो अच्छे लीडर की पहचान है वो आगे आके काम करता है। और दूसरा, जो मेरी लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, तो मेरा होता है कि मेरी टीम को एक ओपन एनवायरनमेंट मिले, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने का टाइम मिले, उनके बेसिस पे वो कुछ नए आइडियाज़ लेकर आ सकें, वो नए आइडियाज़ फ्लोट कर सकें, कि उनके लिए वो फैक्ट्री वाला कल्चर ना हो, उनके लिए एक इस तरह का मैं माहौल बना के रखना चाहता हूँ कि जिसमें वो अपने नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सके, ताकि यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नया आ सके। क्योंकि एक ना ये बात समझने वाली है कि दुनिया में कुछ भी बनता है तो वो 2 बार बनता है। सबसे पहले यहाँ बनता है दिमाग में, उसके बाद वो असलियत में बनता है। मान लो ये कल को एक फ़ोन है, फ़ोन पहले कभी किसी इंजीनियर के दिमाग में बना होगा कि ऐसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर वो एक्चुअलिटी में बना। बट वो कब पॉसिबल हो पाता है? जब जो टीम है, जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं, जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसको एक्सप्लोर करने का, उसके ऊपर काम करने की छूट होती है, उसको इंडिपेंडेंस होती है कि उस आइडिया पे काम कर सके। नहीं तो बहुत जगह होता है कि जी मैंने ये कह दिया, जो मैं कहा आई एम ऑलवेज राइट, और मुझे सिर्फ वही बंदे पसंद हैं जो यस यस सर कहते हैं। बट मेरा बिल्कुल उस तरह का स्टाइल नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी टीम खुद अपने आप को एक्सप्लोर करे, नए आइडियाज़ लेकर आए और नई नई चीज़ें डेवलप करें।
So the next thing is, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of Riyadh University? देखिए, मार्केटिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। पहले क्या था कि डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम होती थी। पहले ये था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सीट्स होती नहीं थी, इसलिए एजुकेशन इंडस्ट्री को कभी मार्केटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं पड़ी। ये लगभग 2009-10 के बाद कॉलेजेस लाइक मशरूमिंग हुए, जगह जगह कॉलेजेस खुले। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 150 से ऊपर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो डिमांड सप्लाई का जो चक्कर था वो पलट गया। अब क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके लिए क्या है कि कॉलेजेस एंटर्ड इनटू द मार्केटिंग सेगमेंट। And marketing is not about selling the courses. Selling is something different. Marketing is creating a brand awareness or creating awareness about the university, creating awareness about the courses. So जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम कोई लोअर लेवल की चीप ब्रांडिंग ना करें कि पैम्फलेट बांट दिए या उस तरह से सिस्टम कर दिया। तो आजकल डिजिटल का जमाना है, एजुकेशन से रिलेटेड बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म है, योर्स इज आल्सो वन ऑफ देम। लाइक और भी बड़े प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम स्टूडेंट को डायरेक्टली रीच करते हैं, क्योंकि आज के टाइम हर बच्चा डिजिटल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इनकलकेट करते हैं। और इसके अलावा आउटडोर कैंपेन्स होती हैं, सीजन के टाइम मीडिया कैंपेन्स होती हैं, प्रिंट मीडिया में हमारी ऐड जाती है, हमने टीम्स रखी हुई हैं, टेलीकॉलिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। बट फिर मैं एंड में कहता हूँ कि वी आर इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, वी आर नॉट इन द सेल्स इंडस्ट्री कि मैं शाम को पूछूं जी आज कितने आपने एडमिशनें बेच दी या कितनी एडमिशनें कर दी। तो हमारा एक होलिस्टिक सा एनवायरनमेंट रहता है। हमारे जो काउंसलर भी हैं उनको पहली हदायत ये होती है कि आपने किसी भी बच्चे को कभी मिसगाइड नहीं करना। आपने कभी ये नहीं कहना कि हमारा कोर्स ही सबसे अच्छा है या हमारी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। आपने जो आपको जितनी नॉलेज है उस कोर्स के बारे में, बच्चे ने कहीं और पढ़ना है तो आप उस चीज़ के बारे में गाइड करिए। तो हम बड़े एक होलिस्टिक से हिसाब से अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसे रेडी करते हैं। So the next thing is, how does the curriculum of Riyadh University ensure the best practice of the industry? ये एक बहुत ही अंदर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज के टाइम क्या हो गया, हम ना बहुत जगह बात सुनते हैं जी, बहुत लोगों को हम सुनते हैं जी मार्केटिंग में, सॉरी आजकल प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद जॉब अवेलेबल नहीं है या प्लेसमेंट नहीं होती, कॉलेजेस वाले फेक प्लेसमेंट शो करते हैं। बट उसका ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है, इंडस्ट्री और एकेडमिया में एक बहुत बड़ा गैप है। जो प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री के बंदे को चाहिए और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके मान लो उसने PTU से डिग्री कर ली, उसके 90% मार्क्स हैं, बट उससे बेसिक सवाल पूछा जाए कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसे वही नहीं पता होता। तो हमने क्या किया रैथवाड़ा यूनिवर्सिटी ने, हमने वो एक गैप फिल करने की कोशिश की है। उस गैप को फिल करने के लिए हमारा जो सबसे पहला कदम था दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग न्यू एज प्रोग्राम्स। न्यू एज प्रोग्राम्स के जो समय के हान के हों, जो समय से मिलते जुलते हों, जो इंडस्ट्री की डिमांड के हों। जैसे बीटेक में हम एग्जांपल दें तो हमने गूगल जैसे ब्रांड के साथ बीटेक इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू किया। हमने सीमेंस जैसे ब्रांड के साथ बीटेक इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू किया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो हमने गूगल जैसे ब्रांड के साथ MBA इन डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया। ये इनका करिकुलम इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो। ये नहीं कि बच्चे के पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, बच्चे के मार्क्स तो 85% है बट प्रोफेशनली बिल्कुल साउंड नहीं है। MBA में उसके बड़े अच्छे मार्क्स हैं बट वो अपनी इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे पाता। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा थ्रू आउट द ईयर वर्कआउट होता है। हर साल हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं कि करंट क्या डिमांड चल रही है, किस तरह का आपको बच्चा चाहिए। तो हर साल हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से हम नए नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते हैं। इस बार भी हमने काफ़ी रेलवे सिग्नलिंग का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा अगर हम क्रिएटिविटी इंडस्ट्री की बात करें तो CMEDU एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ मिलके हमने फिल्म मेकिंग का हो गया, गेम डेवलपमेंट का हो गया। मतलब हम सिर्फ वी आर नॉट ओनली इनटू थ्योरेटिकल कोर्सेज, हम न्यू एज के काफ़ी प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते रहते हैं। So the next thing is, what do you think your roles and responsibility to the university and the students are? देखो ये दोनों अलग अलग रोल है। मेरे से कोई पूछता होता है, कई बार बात हो जाती है जी प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जॉब करते हैं कि जी ऑनर कौन है आपके, तो मैं कहता हूँ तो जी हमारे ऑनर है। लोग सोचते हैं जी ये बोलेंगे ऑनर हमारे गुरविंदर सिंह बारा है, बट मैं कहता हूँ ऑनर हमारे स्टूडेंट हैं।
क्योंकि अगर स्टूडेंट हैं तो सब कुछ है, तभी हम हैं, तभी मैनेजमेंट है, तभी सब कुछ है। तो हमारा पहला फोकस रहता है कि बच्चों के प्रति जो हमारी रूल्स हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। जैसे मेरे पास बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है आउटरीच एंड मिशंस। जितना भी बाहर से बच्चा आता है, सपोज करो हमारे पास अराउंड 20-25 कंट्री से बच्चा है, ऑलमोस्ट 21-22 स्टेट से बच्चा है, तो सारा उसको मैं हैंडल करता हूँ। तो हमारा होता है कि बच्चे को बहुत अच्छा एक होलिस्टिक सा हॉस्टल में एनवायरनमेंट मिल सके, बच्चे की डे टू डे जो नीड्स हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व हो चुके हैं। इसलिए हमने एक अपना इंटरनल सेल भी बनाया हुआ है कि कोई भी बच्चा है, अगर टीचर के लेवल पे उसकी प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रही, तो वो उस हमारे डिपार्टमेंट के बंदे की ड्यूटी है कि उसकी बच्चे की प्रॉब्लम 48 आवर्स में सॉल्व करा के देगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल स्कॉलरशिप सेल। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, लाइक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो वो बच्चे फिल करना, उनको नोटिस देना कि कब स्कॉलरशिप ओपन हो रही है, कैसे आपने फॉर्म भरना है, फिर उनको वेरीफाई करना, फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना। तो मेरे पास बेसिकली ये दो टास्क हैं यूनिवर्सिटी। So the next thing is any insights into how your university could be more welcoming to the students of different races and economic backgrounds? ये भी बहुत अच्छा आपने अरविंदर क्वेश्चन पूछा। हमारे पास ना ऑलरेडी, जैसे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी 20-21 स्टेट्स के बच्चे हैं, उसमें अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग रेसेस के, उसके अलावा 20-22 कंट्रीज के बच्चे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, सारे कंट्रीज के हैं। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी वाला बच्चों को एनवायरनमेंट दिया जाए। जो हमारी स्टडी है दैट इज़ टोटली इन इंग्लिश, ताकि जैसे साउथ वाले बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती है मतलब लोकल लैंग्वेजेस, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट हम दे सकें, ताकि उनको कभी ये ना महसूस हो कि हम दूर आए हैं या बड़ा घर से दूर रह रहे हैं। तो हम तो यही कहते होते हैं कि रैत बारा यूनिवर्सिटी इज योर सेकंड होम अवे फ्रॉम होम। तो हमारा चाहे करिकुलम हो गया, चाहे हमारी हॉस्टल में उनके साथ डीलिंग होगी, या हमारा कोई एकेडमिक पार्ट हो गया, या हमारे लेवल पे कोई काम है, तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चे को कभी भी कोई भेदभाव टाइप का महसूस ना हो कुछ भी। यहाँ So sir, the next thing is what are your goals for the university in the next 10 years? देखिए, मैनेजमेंट हर यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई विजन मिशन लेके चलती है। हमारे भी मैनेजमेंट के एक दो बड़े बड़े अच्छे उन्होंने विज़न बनाए हुए हैं, हम भी उस विज़न के ही पार्ट हैं। एक तो हमारा विज़न है कि इंडिया के हर 100 किलोमीटर के बाद रैत बारा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना चाहिए। और अगले 10 साल, क्या हमारी अगले 5-6 साल में ही प्लानिंग है कि मतलब हर 150 किलोमीटर के बाद हमारा एक कैंपस होगा रैत बारा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में अब्रॉड में जैसे दुबई हो गया, वहाँ हमारे कैंपस खोलने की प्लानिंग है। और बहुत जल्दी हम एक 350 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, जिसको हम उसके बाद 3-4 साल बाद लाइक विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द मेडिकल कॉलेज, जहाँ हम MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे ग्रुप की होटल्स चेन भी है जो हिमाचल में काम कर रही है। तो 10 साल का हमारा विजन काफ़ी बड़ा है और हम लोग भी उसके पार्ट हैं। बेसिकली तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है विजन, बट आप खुद देखेंगे 10 साल बाद ऑलमोस्ट देश के हर कोने में आपको रैत बारा का एक बड़ा अच्छा कैंपस दिखेगा। हमारी वो सोच नहीं है कि एक ही कैंपस में हम 40,000 बच्चा करना है, हम 8,000 10,000 बच्चे से खुश हैं, जितने बच्चे को हम अच्छे से डील कर सके, पढ़ा सकें। And sir, great sir. And the next thing is any suggestions for the current youth and the aspiring students? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल तो बनिए ही बनिए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी गुड ह्यूमन बीइंग बनिए, बहुत अच्छे इंसान बनिए, देश के बहुत अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रोफेशनल बनना बट साथ में अच्छे इंसान ना होना। अच्छे इंसान बनने के बाद प्रोफेशनल बना जा सकता है। तो एक तो मेरा ये मैसेज है। बाकी आप अपना कोई भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या करने में आपको मजा आता है, ठीक है। दूसरा आप देखिए आपका स्किल सेट क्या है, किस चीज़ में आप माहिर हो। हर इंसान हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकता। अगर हम कहें सचिन तेंदुलकर
गा भी लता मंगेशकर के जितना अच्छा सकता है, या लता मंगेशकर उतना अच्छा टेबल टेनिस खेल सकती है, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान का एक स्किल सेट होता है, हर इंसान का एक इंटरेस्ट होता है। तो आप अपना इंटरेस्ट पहचानिए। बहुत बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं पता। ठीक है, तो जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है गोल सेट। जिन्होंने सेट कर लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है कि सबसे पहले अपना जिंदगी में गोल सेट करिए कि आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली फिर कोर्स चॉइस, यूनिवर्सिटी चॉइस, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले गोल सेटिंग जरूरी है कि जिंदगी में आप बनना क्या चाहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं घर से कार लेके निकला, मेरे को पता ही नहीं मैंने दिल्ली जाना है कि जलंधर जाना है कि अमृतसर जाना है, तो मैं गाड़ी घुमाता रहूंगा। अगर मेरे को पता है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने सपोज करो जलंधर जाना है, तो मैं जीपीएस में डाल दूंगा, जीपीएस मेरे को गाइड करके ले जाएगा। ऐसी तरह से हम जैसे करियर काउंसलर भी तभी गाइड कर सकते हैं, तभी आपका जीपीएस ऑन होगा जब आपको मंजिल पता होगी कि आपने जलंधर जाना है। तभी आपको लोग गाइड कर सकेंगे कि कोर्स क्या चूज करना है, यूनिवर्सिटी क्या चूज करनी है। सबसे पहले आप गोल सेट कीजिए। थैंक यू। So thank you, sir. It was a wonderful experience interviewing you, and hope you like it. Same here, Rupinder. I also liked it. Thank you. Thanks, sir.